कान्हा, मुझे अग्नि में हाथ डालते देख जितना कष्ट तुम्हें हुआ है, या उतना ही कष्ट देवी सीता को अग्नि परीक्षा की आज्ञा देते हुए श्री राम को हुआ होगा। कैसे कान्हा? कैसे श्री राम ने देवी सीता को अग्नि परीक्षा की आज्ञा दी होगी? राधे, श्री राम की मर्यादा पर प्रश्न उठाने से पहले उनकी कथा सुनकर सत्य को जान लो। तो कान्हा, मैं जानना चाहती हूँ, मैं देवी सीता की अग्नि परीक्षा का सत्य जानना चाहती हूँ, और जब तक जान नहीं लेती तब तक श्री राम की मर्यादा पर प्रश्न उठाती रहूंगी। कान्हा, तो सुनो राधे, इस कथा का आरंभ रावण के वध से होता है। श्री राम ने 31 आग्नेय बाणों से रावण को पराजित किया। मृत्यु की प्रतीक्षा करता तीनों लोकों का स्वामी रावण भूमि पर धूल धूसरित था। अपने भाई का अंत होता देख विभीषण विलाप करने लगा। जिसकी सेवा में देवता, दानव, किन्नर, यक्ष और गंधर्व सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते थे, आज उस महापराक्रमी महाप्रतापी लंकेश रावण की ऐसी दुर्दशा। आपने मेरी बात नहीं मानी भैया, और आज आप समूचे कुल के नाश का कारण बन गए। आपने भाभी मंदोदरी की बात भी नहीं मानी, जिसके कारण आज आपकी ये दशा हुई। लंकेश्वर विभीषण, वीरों की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाते। तुम्हारा भाई रावण एक सच्चा वीर था। युद्ध में वो जिस पराक्रम से लड़ा, ऐसा कोई भी योद्धा आज तक नहीं लड़ा। प्रभु, मुझसे भैया रावण के ये कष्ट अब देखे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि भैया के कष्टों को दूर करने के लिए आप उन्हें एक बाण और मार दें, ताकि भैया को उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके।
लंकेश्वर विभीषण, जब तक रावण की नाभि का अमृत सूख नहीं जाता उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लक्ष्मण, यही उचित समय है भाई। जाओ, रावण से जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके आओ। भैया, उस ताताताई अत्याचारी रावण से जीवन की शिक्षा। लक्ष्मण, रावण के जीवन के दो रूप हैं, एक जो तुमने कहा और दूसरा महाज्ञानी, महापंडित, परम शिव भक्त। जाओ लक्ष्मण, इससे पहले कि रावण की नाभि का अमृत सूख जाए। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। रावण, मैं अपने स्वामी भैया राम की आज्ञा से जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। रावण, मुझे शिक्षा दो। लक्ष्मण, रावण ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी ना, उन्हें देनी भी नहीं चाहिए। तुम माता पिता और गुरु से मिले संस्कार आज भूल गए भाई। किसी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे अपना गुरु बनाना पड़ता है, उसके चरणों में प्रणाम करना होता है, उसके सिर पर नहीं। मुझे क्षमा कर दे भैया। विजय अभिमान के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। प्रणाम लंकेश्वर। मैं अपने स्वामी भैया राम की आज्ञा से आपसे जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें लंकेश्वर। तुम धन्य हो जिसे श्री राम जैसा भाई मिला। तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं। इन 3 बातों में संपूर्ण जीवन का मर्म छिपा है। पहली बात, शुभस्य शीघ्रम। लक्ष्मण, शुभ कार्य करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। मैंने यही भूल की। मैंने अशुभ कार्यों में शीघ्रता दिखाई, परंतु शुभ कार्य करने
मैं कभी उत्सुक नहीं हुआ, और आज मेरी दशा देख लो लक्ष्मी, मेरी दशा देख लो। यदि मैंने साध्वी सीता का हरण करने में उत्सुकता नहीं दिखाई होती तो आज मेरी ये दशा ना होती, आज मेरी ये दशा ना होती लक्ष्मण, और मेरा कुल जीवित होता। लक्ष्मण, उस समय मेरे सामने शुभ कार्य भी थे। जब बहन शूर्पणखा ने मुझे श्री राम के विषय में बताया तो मैं समझ गया कि मुझे मुक्ति देने स्वयं श्री नारायण पधारे, परंतु मैं मूर्ख श्री राम के चरणों में झुकने का अवसर टालता रहा। मेरे पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु पर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं श्री राम के चरणों में शरण ले लूं, परंतु मैं उस शुभ कार्य को टालता रहा। इसीलिए लक्ष्मी, कि शुभ कार्य करने में कभी आलस मत करो और अपना जीवन शुभ कार्य में लगाओ। इसीलिए लक्ष्मण, जीवन में शुभ कार्य शीघ्र आरंभ कर दो। अद्भुत ज्ञान दिया आपने लंकेश में। शुभस्य शीघ्र। अब दूसरी शिक्षा बताइए। मेरी दूसरी शिक्षा कि अपने शत्रु को कभी भी अपने से निर्बल मत समझो। जब ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे रहे थे तो मैंने अन्य सभी पर विजय पाने का वरदान मांगा, परंतु मैंने तुच्छ मानवों और वानरों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा अहंकार ये सोच ही नहीं सकता था कि वानर और मानव मेरा लंकापति रावण का वध कर सकते। मेरी यही भूल और मेरा अहंकार ही मेरे अंत का कारण बनी मेरे भाई। आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ लंकेश्वर। और तीसरी शिक्षा? अब मेरी तीसरी शिक्षा लक्ष्मण, जीवन में अपना व्यक्तिगत रहस्य और निर्बलता किसी को मत बताना लक्ष्मण, किसी को मत बताना। यमदेव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेरी नाभि में अमृत स्थापित किया। ये रहस्य किसी को नहीं पता था मेरे भाई, परंतु मैंने ये रहस्य अपने प्रिय भाई विभीषण को बता दी, और उसे बताने की भूल मेरे अंत का कारण बना लक्ष्मण। आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मैं धन्य हूं। लक्ष्मण, श्री राम की सेवा सदैव करते रहना, क्योंकि वही श्री राम संसार को
भवसागर पार कराने वाले। जी लंकेश। श्री राम। तुम धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुम्हें रावण जैसे महाज्ञानी जीवन उपयोगी शिक्षा दी है। राधे, रावण की मृत्यु के बाद उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि की आज्ञा देते हुए श्री राम ने लक्ष्मण को लंका भेजा और विभीषण का राज्याभिषेक करवाया और बजरंगबली को देवी सीता के पास ये शुभ समाचार सुनाने भेजा। श्री राम विजय का समाचार सुनकर देवी सीता तो बहुत प्रसन्न हुई होगी ना कान्हा? हाँ राधे, बजरंगबली से देवी सीता की प्रसन्नता और कुशलता का समाचार सुनते ही श्री राम ने लंकेश्वर विभीषण, वानर युवराज अंगद और बजरंगबली को देवी सीता को लंका से लाने की आज्ञा दी। और दूसरी ओर राक्षसनियां विभिन्न प्रकार से देवी सीता की सेवा और श्रृंगार कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रणाम माता। माता, यह लंकेश्वर विभीषण है। प्रणाम माता। और यह वानर युवराज अंगद। प्रणाम माता। दासियों, तुम सभी माता सीता को आदर एवं सम्मान पूर्वक बाहर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम माता। चले पवन पुत्र। श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की। प्रणाम माता। माता, इस पालकी में बैठकर हमें पुण्य का अवसर दें। श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की, श्री सीताराम की।
श्री सीताराम की जय। माता सीता 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 की जय। लक्ष्मण जी भैया, पालकी के पास जाकर अपनी भाभी से पालकी से उतरने का निवेदन कर, ताकि सारे वानर और भालू अपनी माता के दर्शन कर सकें। जो आज्ञा भैया। प्रणाम भाभी। भैया की इच्छा है कि आप शिविका से बाहर आए और हम सबको अपना आशीष दें। माता सीता की जय। 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 जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। मेरा अगर विवाह होगा तो केवल उनसे होगा। किंतु हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में हमारे किसी अवतार की पत्नी बनने का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवी, आज हम आपके सामने एक भयंकर सूचना लेकर आए हैं। वो दुष्ट लंकापति रावण शीघ्र ही भगवती लक्ष्मी स्वरूप माता सीता का हरण करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे रहते दुष्ट रावण पवित्र देवी लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर पाएगा। आप मेरी अग्नि में प्रवेश करें। मैं आपका रूप लेकर अग्नि से बाहर आऊंगी। रावण आपका नहीं, मेरा हरण करेगा। धन्य है देवी वेदवती, जिन्होंने अपने अस्तित्व को भुलाकर सीता की रक्षा की। मैं शीघ्र ही इन्हें अपनी सखी बनाकर इनके उपकार का ऋण उतारूंगा। परंतु अभी मुझे वेदवती के स्थान पर असली सीता को प्राप्त करना होगा। सीता, मुझे तुम पर और तुम्हारी पवित्रता पर पूरा विश्वास है, परंतु मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं। तुम लंबे समय तक रावण के घर रहकर आई हो, इसीलिए तुम्हें अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्निचिता में प्रवेश करो सीता, और संसार को अपनी शुद्धता का प्रमाण दो। क्या आप कैसी आज्ञा दे रहे भैया? क्या भाभी मैं अपनी इच्छा से रावण के घर गई थी?
भैया इस आज्ञा को वापस ले लीजिए। नहीं लक्ष्मण, मेरे प्रभु कभी कोई अनुचित आज्ञा नहीं देंगे। संसार में जितने मुंह उतनी बातें होंगी। मुझे किसी की चिंता नहीं है भाभी। किसका मुंह बंद करोगे भैया? और वैसे भी अग्नि की साक्षी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए भक्त अपने भगवान की पूजा में अग्नि का दीपक जलाता है ताकि उसकी पूजा का साक्षी बना रहे। अग्नि में तो गुण होता है, वह कलंक को जलाकर भस्म कर देती है, पर शुद्ध स्वर्ण को छूती तक नहीं। तुम चिता सजाओ, मैं अपनी पवित्रता की परीक्षा दूंगी। तो अग्नि परीक्षा में देवी सीता की भी सहमति थी? देवी सीता नहीं राधे, देवी वेदवती। तुम्हें याद होगा, श्री हरि विष्णु ने देवी वेदवती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने एक अवतार की पत्नी बनने का वरदान दिया था। हाँ कान्हा, मुझे याद है। परंतु कान्हा, एक बात और बताओ, श्री राम ने शीघ्र उन्हें अपनी सखी बनाने का आशीष क्यों दिया? उसका क्या हुआ? वो मेरी सखी के रूप में जन्मी। अर्थात देवी वेदवती तुम्हारी सखी द्रौपदी है? हाँ राधे, उनके महान त्याग के कारण और श्री राम के वरदान से वह द्रौपदी में फलीभूत है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कान्हा कि द्रौपदी का बीता हुआ कल कितना अद्भुत है। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, अपनी भाभी की आज्ञा पाकर दुखी लक्ष्मण ने चिता सजानी आरंभ कर दी और उधर श्री राम की आज्ञा पाकर नारद मुनि ब्रह्मलोक पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम परम पूज्य पितामह। पितामह, अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। कृपा करके इस अनर्थ को रोकिए पितामह, शीघ्र अति शीघ्र। नारद, व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम देवी सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे, तभी तो श्री राम को देवी सीता पुनः मिलेगी। क्षमा करें पितामह, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। नारद, समस्त लीलाएं तुम स्वयं रचते हो और फिर अपने ही प्रश्नों में भ्रमित हो जाते हैं। देवी सीता को पाने हेतु श्री राम ने रावण का वध किया, किंतु श्री राम ने देवी सीता के स्थान पर देवी वेदवती को देखा और देवी सीता को पाने हेतु उन्हें अग्नि परीक्षा की आज्ञा दी। नारायण नारायण। किंतु पितामह, हमें आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को पाने का जो मार्ग चुना है वो अनुचित है। भविष्य उनकी मर्यादा पर प्रश्न उठाएंगे पितामह, उन्हें नारी विरोधी प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। नारद, जिनके मन में अज्ञानता का अंधकार होगा उन्हें कोई नहीं समझा सकेगा। श्री राम ने जो कार्य किया है वही उनकी मर्यादा है और वही उनका आदर्श। देखो नारद, देवी वेदवती अग्नि परीक्षा हेतु अग्नि में प्रवेश करने वाली है। भगवती सीता, अब इस पवित्र अग्नि में पधार कर मुझे मेरा रूप वापस कर दीजिए और प्रभु श्री राम की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कीजिए।
शीघ्र प्रकट हो भगवती सीता, प्रकट हो भगवती। प्रकट हो भगवती सीता। जो गौरव आपने मुझे दिया है वो पूर्ण हुआ भगवती सीता। अब आप अपना स्थान वापस लें, दर्शन दे भगवती सीता। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मुझे इस अग्नि से बाहर निकलना होगा, अन्यथा संसार भगवती सीता की पवित्रता पर उंगली उठाएगा। मैं आपको अंतिम बार पुकार रही हूँ भगवती सीता। सीते, प्रणाम प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मुझे अभी और कोई आज्ञा ना दीजिए। कैसे आज्ञा न दूं सीते? पिछले लंबे समय से हम एक दूसरे से बिछुड़े हैं। आज महादेव की कृपा से मिलन बेला आई तो तुम रूठ कर स्वर्ग में बैठी हो। प्रभु, आपके चरण की शरण ही मेरा सौभाग्य है। आपसे रूठ कर तो मेरा संसार ही मुझसे रूठ जाएगा, परंतु अभी और कोई आज्ञा ना दे। परंतु कारण क्या है सीते? देवी वेदवती ने हमारी पवित्रता की रक्षा के लिए अपने अस्तित्व को भूलकर एक अभूतपूर्व त्याग किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें कुछ समय तक अपनी पत्नी बनने का गौरव प्रदान करें। मेरी ये विनती मानकर आप उनकी मनोकामना पूर्ण करें स्वामी। तुम धन्य हो सीते, और धन्य है तुम्हारे संस्कार। तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हुआ सीते। परंतु क्या एक पत्नी अपना स्थान, अपना पति किसी दूसरी स्त्री को दे सकती है? प्रभु, पत्नी होने से पहले मैं एक नारी हूँ और नारी के मन की कोमल भावनाओं को समझती हूँ। जिन्हें देवी वेदवती पाना चाहती थी, वो उन्हें अगर मिलकर भी ना मिले तो उनके इस महान त्याग का क्या मूल्य रह जाएगा प्रभु। उन्होंने मेरी पवित्रता की रक्षा की है और अब उनकी मनोकामना की रक्षा करना हमारा धर्म है प्रभु। प्रभु, आप मेरी प्रार्थना मानकर कुछ समय तक उनको अपने पति रूप में अपने साथ रखें। जैसी तुम्हारी इच्छा सीते। मैंने विवाह की बेला में केवल एक पत्नी होने का संकल्प किया था, क्योंकि देवी वेदवती तुम्हारे रूप में है। इस कारण मेरा संकल्प खंडित नहीं होगा। परंतु अयोध्या प्रवेश से पूर्व तुम्हें वापस आना होगा। उस अवधि तक हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा का आदर करते हुए देवी वेदवती को तुम्हारे रूप में अपनी पत्नी का गौरव प्रदान करेंगे। आप परम दयालु हैं प्रभु। मैं आपको वचन देती हूँ कि प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान के बाद हमारी आपकी भेंट होगी।
तुम गंगा से भी पवित्र और अग्नि से भी शुद्ध हो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। लंकेश्वर विभीषण, लंका आने का मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। अब आप हम सब की अयोध्या वापसी का प्रबंध करवा दें तो मन प्रसन्न होगा। प्रभु, पुष्पक विमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मन की गति से चलने वाले इस विमान में सबके बैठने के पश्चात भी सदैव एक स्थान शेष रहता है। चलें प्रभु। शुभस्य शीघ्रम प्रस्थान। लंकेश्वर विभीषण, बहुत सारे वानर और भालू पैदल ही अयोध्या तक चलेंगे, इसीलिए आप अपनी पुष्पक विमान की गति उनकी गति के समान ही रखें ताकि हम सब एक साथ अयोध्या पहुंचे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। श्री राम की आज्ञा मानकर विभीषण ने पुष्पक की गति मनुष्य की चलने की गति के समान कर दी। और जानती हो राधे, पुष्पक विमान की इसी गति के कारण श्री राम लंका से अयोध्या 21 दिन में पहुंचे। और इसी कारण विजयदशमी के 21वें दिन दीपावली का शुभ पर्व भी मनाया जाता है। और देवी वेदवती का ना, क्या श्री राम ने उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और प्रेम दिया? हाँ राधे, श्री राम ने सीता रूपी देवी वेदवती को अपने पत्नी के समान गौरव दिया और उन्हें प्रसन्न करने के सभी उपाय किए। वे उन्हें हर उस जगह ले गए जहां उन्होंने सीता मैया की खोज की, जहां उन्होंने रावण का वध किया। लक्ष्मण ने वेगनाथ को मारा, नल नील ने सेतु बंधन किया था, और जहां श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना कर महादेव का आशीष पाया था। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, प्रयाग पहुंचकर श्री राम की आज्ञा से सभी लोग पुष्पक विमान से उतर गए। उन्होंने बजरंग बली को ब्राह्मण वेश धर अयोध्या अपने भाई भरत के पास सभी समाचार सुनाने को भेज दिया। और दूसरी ओर श्री राम ने सीता रूपी देवी वेदवती को गंगा स्नान की आज्ञा दी, ये कहकर कि वैसे तो वो शुद्ध बुद्ध है, परंतु गंगा स्नान से उनका मन निर्मल हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा मानकर सीता रूपी देवी वेदवती प्रयाग की त्रिवेणी नदी की ओर स्नान करने चल पड़ी। प्रकट हो भगवती सीता, दर्शन दें। आपकी कृपा और स्नेह पाकर मैं धन्य हुई भगवती सीता। पिछले 20 दिन मेरे लिए 20 युग के समान है, जिनकी स्मृति सदा मेरी आत्मा की धरोहर रहेगी। दर्शन दें भगवती सीता, प्रकट हो। देवी वेदवती, आपकी दया पाकर मैं धन्य हुई भगवती सीता। आपके कारण मेरे जन्म जन्मों की मनोकामना सफल हुई। धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए देवी वेदवती। आपने मेरा कलंक अपने माथे लेते समय एक बार भी अपने अस्तित्व की चिंता नहीं की। आप धन्य हैं देवी वेदवती। रावण का अंत मेरा संकल्प था भगवती, जिसे आपके कारण ही मैं सफल कर पाई, और मेरी योग साधना की पवित्र अग्नि शांत हो गई। रावण वध से आपका संकल्प सफल हुआ देवी, तो इस पवित्र अग्नि को शांत होना ही था। अब आप प्रभु का स्मरण करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें और ध्यान रखें
शीघ्र ही आपको प्रभु की सखी के रूप में एक नए अवतार को धारण करना है। जय श्री राम। अब आप अपनी सेवा और समीपता से प्रभु को प्रसन्न रखें। जय श्री राम। कान्हा, त्याग की अद्भुत कथा सुनाई तुमने कान्हा। श्री राम और उनकी मर्यादा को लेकर मेरे मन में जो प्रश्न और आरोप थे, इस कथा को सुनकर वो सब समाप्त हो गए कान्हा। राधे, इसी कारण मैं कहता हूं कि बिना सत्य को जाने किसी को आरोपित करना अनुचित है। परंतु कान्हा, देवी वेदवती का त्याग और देवी सीता की महानता संसार से अज्ञात ही रही। अज्ञात क्यों राधे? तुमने जो जान लिया है, और तुमने जान लिया है तो सारा संसार भी जान जाएगा। और वैसे भी सत्य को छिपाया और दबाया नहीं जा सकता। कान्हा, इसी कारण वो सत्य है। तो इस प्रकार लंकेश्वर रावण के अंत का कारण देवी वेदवती बनी। राधे, देवी वेदवती के समान ऐसे कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने रावण को श्रापित और देवी सीता की रक्षा का प्रबंध किया। तो कान्हा, मुझे वो कथा सुना। मुझे जानना है कि किस किसने रावण को श्राप दिया और रावण के राक्षसी जीवन पर उन श्राप का क्या प्रभाव पड़ा। अवश्य राधे, मैं तुम्हें महादेव के कैलाश में रावण को मिले उन 2 श्रापों की कथा अवश्य सुनाऊंगा। परंतु एक अल्पविराम के बाद। हाँ राधे।